Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter number 5 Agriculture. This is part 2 of this chapter. If you haven't watched part 1, so please go and watch it first. Okay, so this topic is types of agriculture. कि मतलब एग्रीकल्चर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है. ड्यू टू वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है. इन द वर्ल्ड में मैनी पार्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर के बहुत सारे पार्ट्स हैव इमर्ज्ड, वो आ चुके हैं. बेसिकली दे डिपेंड अपॉन टेरेन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है. मतलब जो जो दे डिपेंड, वो लोग डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? टेरेन मीन्स टाइप ऑफ, एक टाइप से सॉइल है, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस पे. और एक उनके पास इकोनॉमिक, मतलब पैसा कैसे आएगा, ठीक है. इट मीन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है. ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. जो एग्रीकल्चर है वो दो कैटेगरीज में बढ़ती हैं. इसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में और कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है. बिफोर वी डिस्कस देम इन डिटेल, लेट अस हैव अ लुक द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन. हम इन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे है गिवन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट है यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है. सेकंड है कमर्शियल एग्रीकल्चर. अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के पार्ट्स हैं और कमर्शियल एग्रीकल्चर के भी पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है. हाँ, वेट. ओके. नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नोमैडिक हर्डिंग, देन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, देन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. और कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रैंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग, ठीक है. अभी आई नो आपको इन सब का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि नोमैडिक फार्मिंग क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, इन सब का. तो अभी हम लोग जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट. लेट अस नाउ डिस्कस देम इन डिटेल. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है. टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है. इट इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग. ये सबसे अर्लीस्ट ऐसी फार्मिंग है, जो ऐसी फार्मिंग जो सबसे पहले हुई थी. विच इज़ कैरीड आउट एट स्मॉल स्केल, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पर होती थी. बाय अ फार्मर टू ग्रो फूड फॉर पर्सनल और कम्युनिटी कंजम्पशन, ठीक है. मतलब इसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स जो होते थे वो जैसे, वेट, जैसे ये कोई एक फार्मर है, ठीक है, एंड इसके पास मतलब इतनी बड़ी लैंड है, ठीक है. मतलब वो छोटे स्केल पे करते थे, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लैंड होती थी. मतलब समझो बहुत ज़्यादा स्मॉल लैंड है, ठीक है. इतने पे वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे, राइट. तो अब वो किस लिए क्रॉप ग्रो करते थे? ताकि मतलब वो अपनी, वो मतलब खुद की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो करते थे. और मतलब वो लोग सेल नहीं करते थे, ठीक है. वो ओनली सेल्फ कंजम्पशन, वो खाली सबने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो यूज़ करते थे, ठीक है. ये मतलब इसलिए थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड में ही यूज़ करते थे, राइट. इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में फार्मर्स ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स. जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ क्रॉप्स, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड नीड्स. मतलब कितनी उनको नीड है ऑफ देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज के लिए, और द कम्युनिटी, या फिर कम्युनिटी के लिए, ठीक है. मैनी फार्मर्स ट्रेड देयर एक्सेस क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स. मतलब
अब जब उनके पास लैंड थी, अब कई बार कुछ बच जाता था तो वो इस लैंड को सेल कर देते थे, ठीक है। और सेल क्यों करते थे? फॉर देयर रिक्वायर्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉमन इन लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ये अभी भी होता है, कहाँ पे? जहाँ पर जो कंट्रीज हो गई जहाँ पे वो कम डेवलप होते थे, ठीक है, वहाँ पे। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो आपको अब नोमैडिक हर्डिंग मतलब अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर तो अब आपको समझ में आ गई, राइट? अब हम इसके थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एंड द नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मे बी मैंने आपको इसमें बोल दिया था कि ये नोमैडिक हर्डिंग है। नो, दिस दिस नॉट अ नोमैडिक हर्डिंग, जस्ट ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बता रहे हैं कि होता क्या है एट लास्ट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। जो लैंड होती है उसको वो लोग यूज़ करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ओके, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग मतलब होती है, वेट, क्या नोमैडिक हर्डिंग में होता है मतलब जैसे जो लोग होते हैं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं, राइट? सो दैट मे बी फॉर सम रीजंस, राइट, वी विल बी स्टडिंग दैट, ओके। तो यहाँ पे बोला है पीपल माइग्रेट अलोंग विद देयर एनिमल्स। जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द एनिमल्स, उनके एनिमल्स के साथ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, इन सर्च ऑफ फॉर्डर फॉर देयर एनिमल्स। इसके लिए फॉर्डर, फॉर्डर मतलब उनका एक खाना, चारा, ठीक है, फॉर देयर एनिमल्स विद देयर एनिमल्स, ठीक है। जनरली दे रियर कैटल, वो किस किस को रियर करते हैं, किन किन को पालते हैं? कैटल को, शीप को, गोट को, कैमल को, याक को। किस किस चीज़ों के लिए? मिल्क के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, ठीक है। इट इज़ कॉमन इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ये कॉमन है किस किस पार्ट्स में? सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में, ठीक है। ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न यूरेशिया हो गया। इन इंडियाज, इंडिया में जो भोटियाज हो गए और गुजर्स हो गए आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालयाज। वो वो नोमैडिक ट्राइब्स हैं हिमालय की, ठीक है, ओके। तो द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ओके। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब होता है कि हाँ, ऐसा एग्रीकल्चर जो बार बार शिफ्ट करते रहे हम लोग, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग मूव करते हैं, आफ्टर मूविंग हम लोग उसको जला देते हैं उस एरिया को, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब सॉइल उसकी फर्टिलिटी छोड़ देती है, द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट। मतलब वो लोग अपना सारा सामान बांध के वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है, टू अ न्यू प्लॉट, ठीक है। पीपल कल्टिवेट द लैंड विद सिंपल टूल्स, वो लोग जो होते हैं वो सिंपल सिंपल टूल से ही करते हैं, मतलब लैंड को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, ओके। पर हेक्टेयर यील्ड इज़ लो, जो पर हेक्टेयर यील्ड मतलब एक हेक्टेयर में 10 होता है, ठीक है। तो पर हेक्टेयर यील्ड, यील्ड मतलब अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो जो वहाँ की जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, डू नॉट लीड अ सेटल लाइफ, वो सेटल लाइफ लीड नहीं रहते नहीं है, क्योंकि
वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। इज प्रेवलेंट इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये प्रिविलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा, प्रिविलेंट मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा ईजी कह सकते हैं, ठीक है, प्रिविलेंट, ओके। इट इज़ प्रिविलेंट इन डेंस एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है डेंस फॉरेस्ट्स में, ठीक है। और ट्रॉपिकल अफ्रीका के, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ, एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। क्रॉप्स लाइक कैसेवा, मेज, स्वीट पोटैटो, टैपिक टैपियोका आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। देखिए जैसे कैसेवा, मेज, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में ग्रो होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल बी स्टडिंग, डू यू नो, झूमिंग इज अ टाइप ऑफ shifting agriculture practiced in northeast India, especially in Mizoram. It is man's primitive method of harmonizing land and climate with his need with his need for food along with a habitat shared with wildlife. मतलब ये झूमिंग है एक, वो एक टाइप की ऐसी एग्रीकल्चर है, ठीक है, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट एशिया में होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, स्पेशली मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में होती है ये। इट इज़ मैंस प्रिमिटिव मेथड, ये मैन का सबसे प्रिमिटिव मेथड होता है ऑफ हार्मोनाइजिंग लैंड, लैंड को हार्मोनाइज करना, ठीक है, एंड क्लाइमेट with his need for food along with a habitat shared with wildlife. Okay. Now the third is intensive subsistence agriculture. ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। फर्स्ट में क्या था हमारे पास, नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, विद देयर एनिमल्स टू इन द सर्च ऑफ फॉर्डर फॉर देयर एनिमल्स, राइट। मेनली वो कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे, ये कैमल हो गया, काऊ हो गया, बफलो हो गया, ठीक है, कैटल, लाइक दैट। और सेकेंड हमने पढ़ा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे जब सॉइल इनफर्टाइल हो जाती थी, और इसको हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसको, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। और यहाँ पर ऐसी जगहों पर कैसे कैसे उगते हैं, मतलब कैसे कैसे क्रॉप्स उगते हैं, जैसे कैसेवा, ठीक है, और मेज, स्वीट पोटैटो एंड टैपियोका, ठीक है। देन थर्ड इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, वेट, या दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस टाइप के एग्रीकल्चर में इस कैरेक्टराइज होता है बाय हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, ठीक है। हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत सारा अमाउंट फ्रॉम स्मॉल लैंड, ठीक है, मतलब एक स्मॉल लैंड से बहुत सारा अमाउंट जब हमें कुछ मिलता है, ठीक है। ये ऐसी टाइप की एग्रीकल्चर है जिसमें हमें छोटी सी टाइप की लैंड में, मतलब जैसे हमारे पास ये एक लैंड है, ठीक है, थोड़ी, ठीक है, इस लैंड में हमने जैसे कुछ भी क्रॉप्स उगाए, ठीक है, क्रॉप्स उगाने के बाद जैसे अभी किसी की है, समझ लो इसकी है, इसमें से इसको मतलब बहुत सारा क्रॉप्स मिले, मतलब जैसे इसने ग्रेन्स उगाए, इसमें ग्रेन्स उगाए, तो इसमें उसमें बहुत सारे ग्रेन्स मिले, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ओके। then the next we will be, okay, although the nature of this agriculture, हालांकि इस एग्रीकल्चर का जो नेचर है हैज़ चेंज्ड इन मैनी एरियाज, ये काफ़ी एरियाज में चेंज हो चुका है। इट इज़ नो मोर सब्सिस्टेंट, अब ये सब्सिस्टेंट नहीं रहा। स्टिल द टर्म इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है, या मतलब कि जो
इसको नॉट प्लॉट्स, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ऐसी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है छोटे जगहों पे ऑफ लैंड विच इज़ थिकली पॉपुलेटेड, ठीक है, जहाँ पे मतलब थिकली पॉपुलेटेड पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के, स्पेशली इन मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ठीक है। द पीजेंट्स आर सो लैंड हंग्री, जो पीजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लैंड हंग्री होते हैं, मतलब लैंड के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। एवरी बिट ऑफ टिलेबल लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब छोटा लैंड भी वो लोग यूज़ कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है टिलेबल। तो टिलेबल मतलब होता है टिलेबल मतलब होता है कि लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। टिलेबल मतलब होता है टिलेबल लैंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके। Tillable land is utilized for agriculture. There is intensive use of land. बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ होता है लैंड का, मल्टीपल क्रॉपिंग, हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर बट अ लिटिल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी, मतलब ऐसी जगहों पर क्या होता है, लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जो लैंड होती है वो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। दिस इज़ इंटेंसिव यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लैंड का ऐसी जगहों पर, ठीक है। बहुत क्या क्या मल्टीपल क्रॉपिंग होती है ऐसी जगहों पर, ठीक है। हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, वो ओनली मैनुअल लेबर यूज़ करते हैं, कौन से लेबर, मैनुअल लेबर, बिकॉज अगर वहाँ पे वो लोग ट्रैक्टर तो चला नहीं सकते। अगर से आपके पास यहाँ पर इतनी लैंड है, ठीक है, तो आप छोटी सी लैंड है, तो अब आप उसके ऊपर ट्रैक्टर तो आप नहीं यूज़ करोगे, बिकॉज ऐसी जगहों स्मॉल प्लेसेस पे आप कैसे यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में क्या यूज़ होते हैं, मैनुअल लेबर, ठीक है, मैनुअल लेबर। बट लिटिल बट अ लिटिल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी, मतलब बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है फार्म्स की जो मशीनरी होती है उनमें, ठीक है। एंड वेराइटी ऑफ मैन्योर्स की कैसी वेराइटी होती है, ठीक है, वो यूज़ होता है, और फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स, कुछ डिकेड से कुछ डिकेड में, डिकेड आप देखिए, 1 डिकेड इक्वल्स 10 ईयर्स, ठीक है। वन डिकेड में कितने ईयर होते हैं, 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, राइट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डिकेड्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, ड्यू टू मकैनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है किस किस चीज़ों में, ड्यू टू किस किस वजह से, मकैनाइजेशन की वजह से और इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से, राइट। तो कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड Taiwan have adopted improved system of intensive agriculture। उन्होंने क्या अपने अडॉप्ट किया है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और बस यही किया, ठीक है, इम्प्रूव किया है बस इनको। नेक्स्ट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो अभी तक आपको समझ में आ गया हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट। ओके, अगर आपको इसमें से कोई भी लाइन समझ नहीं आया हो, सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स, ओके। सो कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली डन इन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे होती है, ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है, विद द पर्पज ऑफ सेलिंग
सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट्स। देखिए, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट? वेट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट? मैं आपको या ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ये स्मॉल स्केल पे होता है। कौन से स्केल पे? स्मॉल स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल। ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है स्मॉल स्केल के ऊपर, ठीक है। और अब हम जो, और ये किस क्यों होता है? फॉर पर्सनल और कम्युनिटी कंजम्पशन, ठीक है। और जो अब हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसमें, उसमें क्या था? वेट, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल के ऊपर ये होता है, और पर्पस ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट्स। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब कि कहाँ पर क्या होता है। कमर्शियल मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। कमर्शियल मतलब रिलेटेड टू मनी, और सबसिस्टेंस मीन्स खुद के रहने के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। वेट, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और सेकंड है हमारे पास कमर्शियल एग्रीकल्चर। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लिखिएगा कि जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले आप सबसिस्टेंस और कमर्शियल को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। सबसिस्टेंस में आप सबसे पहले लिखिएगा फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और कमर्शियल में लिखिएगा फॉर सेल इन द मार्केट, इन द मार्केट, ठीक है। ये तो हो गया इनका फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड में, हाँ, ऑन अ वेरी लार्ज स्केल पे होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर, और यहाँ पर ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, ठीक है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस, ओके। ओके, देयरफॉर फार्मर्स सिलेक्ट, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं एंड सो अ सिंगल क्रॉप, और इसलिए वो सो करते हैं, मतलब मींस बीज बोते हैं अ सिंगल क्रॉप, सिर्फ एक ही क्रॉप को, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ज्योग्राफिकल एंड मार्केट कंडीशंस ऑफ द रीजन। मतलब ये जो फार्मर्स होते हैं ना, वो जैसे उन्होंने देखा कि एक जगह पर उनको, मतलब वो जो है मार्केट में इसकी जैसे राइस की सेल बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा राइस खरीद रहे हैं। तो जो ये जो फार्मर्स होंगे ना, मार्केट की कंडीशन को देख के वो जो जहाँ पे भी वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स, ठीक है, वहाँ पे वो सिर्फ राइस उगाएंगे, एक ही क्रॉप उगाएंगे। बट वो जो उगाएंगे वो मतलब फॉर सेल इन द मार्केट, सेल के लिए उगाएंगे, ठीक है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एक स्पेशलाइज्ड ऐसा एग्रीकल्चर होता है विच इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन वेरी लार्ज, ऑन वेरी लार्ज लार्ज साइज फार्म्स।
ये होता है लार्ज साइज फार्म्स में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप स्पेशलाइजेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप स्पेशलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू extensive agriculture, plantation agriculture, livestock ranching and dairy farming। अब वन वन करके हम लोग इसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। That's not that much big, okay। It is practiced it is practiced in developed countries, ये developed countries में होता है, such as Australia, Canada, Russia, USA, ठीक है। Agriculture is done on large scale, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होता है ये। ऑन बिग एंड लैंड होल्डिंग्स, मतलब जो जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर होता है ये यूज़ इस एग्रीकल्चर का, राइट। आई शो इट। ओके, देखिए अब आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे ये जो क्रॉप ये लोग उगा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े फार्म पे उगा रहे हैं, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल में उगा रहे हैं, किसमें, लार्ज स्केल में, ठीक है। और ये लोग बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स ले लेते हैं, राइट। ओके, बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स, और ये मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं, एज यू यू विल सी हियर, राइट। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये देखो, ये मशीन कितनी बड़ी बड़ी यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये तो दिख नहीं रहा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रही हैं यहाँ पर, सो दैट ये लोग यूज़, मतलब अपनी जो फार्म है उसको प्रॉपरली रख सके, ठीक है। जनरली प्रैक्टिस इन स्पार्सली एरियाज, पॉपुलेटेड रीजन्स, ये ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। वेयर लैंड इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस एंड द इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस, मतलब जहाँ पर जो लैंड है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड हो, और वहाँ पर जो लेबर हो वो लेस हो, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन इज लार्ज बट द पर हेक्टेयर यील्ड इज कंपैरेटिवली लेस, जो टोटल प्रोडक्शन, इसकी जो टोटल जो प्रोडक्शन आएगी वो बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा होती है, बट लेकिन पर हेक्टेयर यील्ड इज़ कंपैरेटिवली लो, लेकिन जो यील्ड होती है, अमाउंट होता है, वो पर हेक्टेयर में जो होता है वो लेस होता है। फार्मर्स मोस्टली रेज 1 or 2 क्रॉप्स इन ईयर फॉर मार्केटिंग, वो जो फार्मर्स होता है 1 से 2 क्रॉप उगाते हैं एक ईयर में मार्केटिंग के लिए, ठीक है। जैसे कॉर्न, ओट्स, वीट, ऑयल एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द यील्ड। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए, when animals are reared along with the cultivation of land is known as mixed farming. Both food crops and fodder are cultivated. This gives a boost to the outcome to the farmers. It is common in Argentina, Eastern USA, New Zealand, South Africa, Southeast Asia, including India, Southeast Australia and Western Europe. मतलब इस फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे इन लोगों ने यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए, राइट। हाँ, इन लोगों ने जैसे यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए हैं, राइट, इनके साथ साथ ये एनिमल्स को भी अपने साथ क्रॉप्स के साथ पालते हैं, सो दैट ये लोग क्या कर सके, फूड, और उनको ये जो एनिमल्स होते हैं उनको भी इनसे फॉडर मिलता रहे, चारा मिलता रहे, और इससे एनिमल्स भी रियर हो पाएंगे और ये जो कल्टीवेशन है वो भी हो पाएगी, ठीक है। ये कॉमन है अर्जेंटीना में, ठीक है, ईस्टर्न यूएसए में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप। अब डू यू नो पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन रिसेंट टाइम्स।
आजकल के टाइम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है। इट यूजेस ऑर्गेनिक मैन्योर, ये ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं और नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। नो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं यूज़ करते, केमिकल भी नहीं यूज़ करते, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आर यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। वो लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशंस उसके अंदर करते हैं ताकि जो क्रॉप है वो, उसका जो साइज़ है वो बढ़ सके और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, ठीक है। तो सेकंड है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब होता है कि जैसे हम लोग कुछ प्लांट करें और उसको एग्रीकल्चर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। प्लांटेशन इज़ अ लार्ज फार्म, ये बहुत ज़्यादा लार्ज फार्म होता है, या फिर एस्टेट यूजुअली इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट रादर देन लोकल कंजम्पशन इज। It is very well organized system of agriculture where a single crop farming is done. Under this system, benefit of single crop is obtained continuously for several years, ठीक है। मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये लोग जैसे भी कुछ उगाते हैं, जैसे हाँ, इस पिक्चर में टी प्लांटेशन हो रही है, ये भी इंडिया की है। तो ये लोग यहाँ से मतलब सारे सामान लेके ये लोग लोकल मार्केट्स में सेल नहीं करते हैं, ये लोग लोकल मार्केट्स में सेल नहीं करते, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये लोग लोकल मार्केट्स में सेल नहीं करते, और ये कौन कौन से मार्केट में सेल करते हैं, हाँ सॉरी, ठीक है। वेल और ये लोग लोकल जो मार्केट्स होती हैं ये लोग उसमें सेल बिल्कुल नहीं करते, मतलब जो बड़ी बड़ी जो मार्केट्स होती हैं ये लोग उसमें सेल करते हैं, डिस्टेंट मार्केट्स में जो दूर दूर की मार्केट्स होती हैं उसमें सेल करते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट्स में नहीं करते और डिस्टेंट मार्केट्स में करते हैं, राइट। लोकल मार्क डिस्टेंट मार्केट्स में करते हैं, राइट। और और यहाँ पे नहीं करते, राइट। इट रिक्वायर्स, सॉरी, या इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम में होता है ये एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें सिंगल सिंगल जो क्रॉप होती है उसकी बेनिफिट मिलता है सबको, ठीक है, कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर, बहुत एक मतलब बहुत सारे सालों तक, ठीक है। इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कैपिटल मैंने आपको बताया था, कैपिटल मतलब होता है रिलेटेड बिजनेस और मनी से रिलेटेड, ठीक है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग के जो साइंटिफिक मेथड्स है वो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया, स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर, ये लोग स्किल लेबर लेते हैं बट कम पैसों में उन लेबर्स को लेते हैं इन लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर्स में, ठीक है। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कॉमनली प्रैक्टिस इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो एग्रीकल्चर है ये होता है किसमें, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में वर्ल्ड के, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्रॉप लाइक कॉफ़ी, रबर, टी, ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं कॉफ़ी, टी, रबर, ठीक है। Most of the processing work is done at the plantation site itself, जो प्लांटेशन जो इनकी साइट होती है वो मोस्टली काम वहीं पर होता है। तो अब हमारे पास थर्ड है लाइफ स्टॉक रैंचिंग। लाइफ स्टॉक रैंचिंग मतलब एक टाइप से होता है एक जैसे एक प्लेस जहाँ पर क्या नाम है, ये जो एनिमल्स होते हैं उनको रियर किया जाता है, ठीक है। और ये जैसे फोटो है ये ऑस्ट्रेलिया की है, ओके। लाइफ स्टॉक रैंचिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, एक कमर्शियल एग्रीकल्चर होते हैं। इज इट इज़ द कमर्शियल गेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, ऐसी कमर्शियल गेजिंग होती है फार्म की, फार्म एनिमल्स की ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया में होती है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली अडेप्टेड इन एरिड और सेमी एरिड टेम्परेट रीजन्स, ये कहाँ पर होती है, एरिड या फिर सेमी एरिड टेम्परेट रीजन्स में होती है, ठीक है।
वेयर द सॉइल इज़ टू पुअर, जहाँ जहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये जो एक्टिविटी है ये कॉमन है ग्रासलैंड्स में, अमेरिका के, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। द ranches आर यूजुअली फेंस्ड विद बार्ब्ड वायर, ये जो वायर्स होते हैं इनसे इनको फेंस किया जाता है। द मेजर टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक आर, कौन कौन से होते हैं, शीप हो गई, कैटल, गोट्स और हॉर्सेस। लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स सच एज मीट, वूल, हिड्स, स्किन एक्सेट्रा आर चीफली एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर जैसे इनकी स्किन हो गई, मीट हो गए, वूल हो गए, ठीक है, इनको सेल किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के। तो हमारे पास फोर्थ है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मतलब डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर, घी, ओके, इसको हम लोग कहते हैं डेयरी फार्मिंग। तो इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये कैसा स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ताकि जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो होता रहे। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, इसमें मतलब लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऐसी एक्टिविटी है ये। वर्ल्ड वाइड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड द न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर। अभी तक जो इंडिया है ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क की, और जो न्यूजीलैंड है सबसे लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टाइप ऑफ डायग्राम दिया हुआ है कि जहाँ मतलब कहाँ पे राइस होता है और कहाँ पे वीट ग्रो होते हैं। राइस जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रो होता है, ठीक है, और मतलब ऐसे ही, मतलब ये आप यू कैन चेक देम कि कहाँ पे क्या ग्रो होता है, राइट। सॉरी, वीट ग्रो होता है ऑस्ट्रेलिया में, राइट। राइस इंडोनेशिया में होता है, ठीक है, वियतनाम में, थाईलैंड में, राइट, इंडिया में भी। और वीट भी मतलब इंडिया में होता है, रशिया में भी होता है, राइट। मतलब ऐसे ही यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी देखिए वीट ग्रो होता है, एंड ये जर्मनी में भी वीट ग्रो होता है, राइट। या लाइक दैट। और अगर हम लोग इस साइड देखते हैं तो ये जो कनाडा है यहाँ पर भी वीट ग्रो होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वीट ग्रो होता है, राइट। With this, thank you so much and have a great day. We will be doing major crops in the part 3. With this, thank you so much and have a great day. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, so please drop me a comment. With this, thank you so much and have a great day.